Hi to all. So today we will be doing questions of chondrichthysis and osteichthysis. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका chondrichthysis का हैबिटेट बताना है आपको कि वो हमें मेराइन वाटर में मिलते हैं या फ्रेश वाटर में मिलते हैं. देन सेकंड क्वेश्चन होगा आपका जो माउथ की लोकेशन है chondrichthysis के अंदर वो बतानी है आपको. देन योर थर्ड क्वेश्चन इज इन chondrichthysis नोटोकोड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है आपको. उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा गिल स्लिट्स आर सेपरेट इन chondrichthysis. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है. देन योर सिक्स्थ क्वेश्चन विल बी डैश स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन स्किन इन chondrichthysis. Then your seventh question is teeth are modified dash which are directed dash. Then eighth question है jaws of chondrichthysis are very powerful that's why they are predatory. ये statement true है या false है ये बताना है. Ninth question is due to absence of dash chondrichthysis have to swim constantly to avoid sinking. Tenth question is electric organs is present in dash. Then आपका 11th क्वेश्चन होगा पॉइजन स्टिंग इज प्रेजेंट इन डैश. 12th विल बी दे आर पोइकिलोथर्मस. chondrichthysis आर पोइकिलोथर्मस. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है आपको. 13th क्वेश्चन होगा इन मेल chondrichthysis डैश फिन बियर क्लैस्पर्स. कौन से फिन्स में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद अब एनसीईआरटी ने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं chondrichthysis के उन एग्जाम्पल्स को आप कॉमन नेम के साथ बताएंगे. ठीक है. देन हम ऑस्टिक्टाइसिस के क्वेश्चंस करेंगे. अब ऑस्टिक्टाइसिस में पहला क्वेश्चन वही है आपका, आपको हैबिटेट बताना है ऑस्टिक्टाइसिस का कि वो हमें मेराइन वाटर में मिलते हैं या फ्रेश वाटर में मिलते हैं या फिर दोनों टाइप के वाटर में ही हमें मिलते हैं. उसके बाद ऑस्टिक्टाइसिस से सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ये जो ऑस्टिक्टाइसिस जो फिशेस होती हैं इनका कॉमन नेम क्या होता है. और इसी तरीके से आप chondrichthysis में भी बताएंगे कि उन फिशेस को हम एक और नाम से जानते हैं वो नाम क्या है. देन ऑस्टिक्टाइसिस के अंदर आपका सेकंड क्वेश्चन होगा बोथ बॉडी ऑफ बोथ ऑस्टिक्टाइसिस एंड chondrichthysis इज स्ट्रीमलाइंड. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है आपको. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माउथ जो होता है ऑस्टिक्टाइसिस के अंदर वो टर्मिनल होता है या वेंट्रल होता है ये बताना है आपको. अगला क्वेश्चन होगा ऑस्टिक्टाइसिस हैव डैश पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय डैश ऑन ईच साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किन हैव डैश स्लैश डैश स्केल्स. स्केल्स हमारे ऑस्टिक्टाइसिस में भी हैं और chondrichthysis में भी हैं. दोनों के अंदर आप नाम बताएंगे chondrichthysis में कौन से स्केल्स होते हैं और ऑस्टिक्टाइसिस में कौन से स्केल हैं. ऑस्टिक्टाइसिस के अंदर जो स्केल्स हैं उसके एनसीईआरटी ने दो नाम दिए हैं, दोनों नाम आपको बताने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एयर ब्लैडर्स जो हैं वो ऑस्टिक्टाइसिस के अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये आपको बताना है. अगला क्वेश्चन है कि ऑस्टिक्टाइसिस और chondrichthysis दोनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी पोइकिलोथर्मस होते हैं. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है आपको. The next question is dash is called rohu and dash is called angel fish. The next question होगा आपका exocetus and beta के कॉमन नेम बताने हैं आपको. अब इसके बाद एनसीईआरटी ने कई कैटेगरी में बांट रखा है एग्जाम्पल्स को. वो तीनों मतलब 3 कैटेगरी हैं टोटल आई थिंक. वो तीनों जो कैटेगरी हैं उसके एग्जाम्पल विद कैटेगरी एंड विद कॉमन नेम आपको बताना है.